नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ नितिन पांचाल। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने ना सिर्फ अमेरिकी राजनीति बल्कि पूरी दुनिया के नेतृत्व की दिशा बदल दी। जो बाइडन, अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति, एक ऐसा नाम जो संघर्ष, साहस और उम्मीद की मिसाल है। उनके जीवन का सफर हमें यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें आए, अगर हौसला और मेहनत साथ दे तो कोई भी सपना पूरा हो सकता है। एक साधारण परिवार से आने वाले इस व्यक्ति ने अपने जीवन में कई तरह की चुनौतियों का सामना किया, जिनमें व्यक्तिगत दुख, राजनीतिक उतार चढ़ाव और समाज की आलोचनाएं भी शामिल हैं। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हमेशा अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहकर देश और दुनिया के लिए बेहतर भविष्य बनाने की कोशिश की। आज हम उनके जीवन के उन महत्वपूर्ण पलों पर नजर डालेंगे जिन्होंने उन्हें सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक प्रेरणा भी बनाया है। जो बाइडन, जिनका जन्म 20 नवंबर 1942 को पेंसिल्वेनिया के स्क्रैंटन में हुआ। उनका परिवार सामान्य था। पिता कार सेल्समैन थे। बचपन में बाइडन को हकलाने की समस्या थी, जिससे वे काफी शर्मिंदगी महसूस करते थे। लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय इस कमजोरी को अपनी ताकत बनाया। वे घंटों आईने के सामने अपनी बातों का अभ्यास करते और धीरे धीरे उनकी आवाज में मजबूती आती गई। बाइडन ने डेलावेयर विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और बाद में कानून की डिग्री ली। 29 साल की उम्र में वे अमेरिकी सीनेट में डेलावेयर का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे कम उम्र के सदस्यों में एक बने। लेकिन 1972 में उनकी जिंदगी में एक भयंकर दुर्घटना आई, एक कार दुर्घटना, जिनमें उनकी पत्नी नेलिया और बेटी नाओमी का निधन हो गया। यह उनके लिए गहरा सदमा था। फिर भी उन्होंने अपने बेटे के लिए हिम्मत जुटाई और सीनेट में अपने काम को जारी रखा। इस दर्द ने उनके व्यक्तिगत में सहानुभूति और दृढ़ता दोनों को जन्म दिया। उन्होंने न सिर्फ अपने परिवार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक जिम्मेदार नेता बनने का संकल्प लिया। 36 साल तक सीनेट में काम करते हुए बाइडन ने कई अहम कानूनों को आगे बढ़ाया। उन्होंने अपराध नियंत्रण, आतंकवाद विरोधी नीतियों पर काम किया और अमेरिका की विदेश नीति को मजबूत बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई। उनका मानना था कि अमेरिका को विश्व मंच पर एक मजबूत और जिम्मेदार देश बनना चाहिए। उन्होंने बाल्कन युद्ध, इराक युद्ध जैसे कठिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर गहरा असर डाला। 2008 में बराक ओबामा ने उन्हें अपना उपराष्ट्रपति बनाया। उपराष्ट्रपति के रूप में बाइडन ने आर्थिक सुधारों, स्वास्थ्य देखभाल सुधार और शिक्षा जैसी कई अहम योजनाओं को आगे बढ़ाया। उनका नेतृत्व और अनुभव ओबामा प्रशासन के लिए एक मजबूत स्तंभ साबित हुआ। उनके संवाद कौशल और मधुर स्वभाव ने लोगों के दिलों में उनकी एक अलग ही पहचान बना दी। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी टक्कर दी और आखिरकार विजय हुई। यह चुनाव अमेरिका के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया। बाइडन ने अपने पहले ही दिन राष्ट्र को कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। उन्होंने अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत करने के लिए कई आर्थिक पैकेज लागू किए, जिससे लाखों अमेरिकियों को राहत मिली। बाइडन ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए अमेरिका को पेरिस समझौते में वापस शामिल किया और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कई कदम उठाए। उनका अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी का निर्णय बहस का विषय बना, लेकिन उन्होंने इसे अमेरिका के हित में जरूरी समझा। बाइडन के नेतृत्व में अमेरिका ने अपने वैश्विक प्रतिष्ठा को बहाल करने का प्रयास किया और कई अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को पुनर्जीवित किया। हाल ही में पता चला है कि जो बाइडन को प्रोस्टेट कैंसर का एक गंभीर रूप पाया गया है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कैंसर अब उनकी हड्डियों तक फैल चुका है। रविवार को जारी हुए आधिकारिक बयान में इस बात की पुष्टि की गई। 82 वर्षीय बाइडन को शुक्रवार को तब इस बीमारी का पता चला जब उन्होंने पेशाब से जुड़ी समस्याओं की शिकायत की थी। बाइडन के कार्यकाल ने बयान जारी करते हुए कहा, हालांकि यह कैंसर का आक्रामक रूप है, लेकिन यह हार्मोन संवेदनशील प्रतीत हो रहा है। ऐसे में इसका प्रभाव इलाज संभव हो सकता है। अब डॉक्टर और उनका परिवार इलाज से संभावित विकल्पों का विचार कर रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे मामलों में हार्मोन थेरेपी, कीमोथेरेपी और हड्डी लक्षित उपचार प्रभावित हो सकते हैं। बाइडन के करीबी सूत्रों का कहना है कि वे इस मुश्किल घड़ी में भी हिम्मत से डटे हुए हैं। जो बाइडन की राजनीति और सार्वजनिक सेवा की विरासत एक ऐसे नेता की है जिससे जीवन भर लोगों के लिए काम किया। उन्होंने एक ऐसे अमेरिका बनाने का सपना देखा जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिले और न्याय का शासन हो। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि असफलताएं, दुख और कठिनाइयां हमारे रास्ते की बाधाएं हो सकती हैं, लेकिन अगर हम ठान लें तो इन्हें पार किया जा सकता है। जो बाइडन की कहानी सिर्फ एक राजनेता की कहानी नहीं है, बल्कि एक इंसान की कहानी है जिसने अपने जीवन में आए हर संघर्ष को अवसर में बदल दिया।
उन्होंने हमें यह सिखाया कि कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पार ना किया जा सके, चाहे वो बचपन की भाषा की समस्या हो, परिवार में आए अनहोनी हादसे हों या राजनीति की कठोर दुनिया की चुनौतियां। बाइडेन ने हर बार अपनी हिम्मत और धैर्य से जीत हासिल की। उनका जीवन हमें यह याद दिलाता है कि असली नेतृत्व वही है जो न केवल सत्ता के लिए हो बल्कि लोगों की सेवा के लिए हो। जो बाइडेन ने दशकों तक यह दिखाया कि सच्चा नेता वह है जो अपने व्यक्तित्व में सहानुभूति, करुणा और समर्पण लाए। उन्होंने अपने देश को संकट की घड़ी में संभाला, महामारी से जूझते हुए लाखों लोगों की जान बचाने की कोशिश की और जलवायु संकट के खिलाफ लड़ाई में एक नया अध्याय लिखा। आज जब हम उनके जीवन और कार्य को देखते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि बाइडेन की सबसे बड़ी जीत सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि एक ऐसा अमेरिका बनाना है जो अधिक न्यायपूर्ण, समावेशी और उम्मीद से भरा। उनकी कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम भी अपने जीवन में आने वाली हर बाधा को पार कर सकते हैं। बस जरूरत है अपने अंदर विश्वास और लगन बनाए रखने की। अंत में यही कहेंगे कि जो बाइडेन का जीवन और उनके संघर्ष हमें हमेशा यह याद दिलाएंगे कि उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। जब भी हम हार महसूस करें, उनकी कहानी हमें उठने और आगे बढ़ने की ताकत देगी। उनकी तरह हम भी अपने अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। तो हम सब उनके इस सफर से सीखते हैं कि अपनी मुश्किलों को साहस और मेहनत से मात दें और एक बेहतर कल के लिए खुद को तैयार करें, क्योंकि जीवन में जीत उन्हीं की होती है जो कभी हार नहीं मानते। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमें यंग भारत सच के साथ।